हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में, यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्लियर है। इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस को पहले पहचानते हैं कि सेल एड्रेस क्या चीज़ है। दोस्तों, ये जो वाइट एरिया है ये कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स है, यानी कि सेल्स से मिलकर बना हुआ ये एरिया है और इसमें जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन सभी का एक यूनिक एड्रेस है। एड्रेस से मुराद ये है कि उसको लोकेट करने के लिए या उसको पोजीशन करने के लिए या उसको जानने के लिए उसकी ख़ास एक वैल्यू है जिसकी मदद से हम उस सेल को लोकेट करते हैं या उसको पहचानते हैं। जैसा कि हम हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, हमारे ऑफिस के एड्रेस होते हैं, सिमिलरली हर एक सेल का इस वाइट एरिया में एड्रेस मौजूद है। अब इस एड्रेस को लिखा कैसे जाता है या किसी भी सेल के एड्रेस को लिखने का तरीकाकार क्या है, वो एक्सेल हमें ऐसे प्रोवाइड करता है कि जो भी सेल जिसका आप एड्रेस लिखना चाहते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे कि वो किस कॉलम में मौजूद है। अगर यहाँ हमारे पास डी कॉलम में कोई सेल एक्टिव है तो फिर डी उसका कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वो रो देखी जाएगी कि कौन सी रोज़ में, क्योंकि हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो काफ़ी सारी रोज़ मौजूद हैं और वर्टिकली देखा जाए तो हमारे पास ये कॉलम्स काफ़ी सारे हैं। तो फिर वर्टिकली हमने देख लिया कि हमने डी कॉलम में मौजूद किसी एक सेल को एक्टिव किया और फिर उसको हॉरिजॉन्टली देखा तो वो कितना था, कौन सी रो में था, 4 रो में। तो बेसिकली किसी भी सेल के एड्रेस को लिखने का मेथड ये है कि सबसे पहले उसका लिखा जाता है कॉलम नंबर, यानी कि हम लिखेंगे डी। फिर उसके बाद उसकी रो नंबर, यानी कि इसी रो में मौजूद था ये सेल, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इस सेल का एड्रेस कहलाएगी। अब देखिएगा कि मैं जैसे ही इस एड्रेस या इस एक्सप्रेशन से पहले इक्वल साइन लगाता हूँ तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसी सेल को मेंशन कर देगा या उसकी तरफ रेफ़र कर देगा कि आप इस सेल की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये एड्रेस जो है ये इसका रेफरेंस भी कहलाएगा और ये इस सेल का एड्रेस भी कहलाएगा कि आप इस एड्रेस की बात कर रहे हैं। एड्रेस से मुराद ये होता है कि आप एग्जैक्ट उसी जगह आप पहुंच जाएं जो कि उसकी पोजीशन है, और रेफरेंस से मुराद ये है कि आप उस जगह मौजूद तो नहीं हैं लेकिन उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप उसका हवाला दे रहे हैं, उसको आप मेंशन कर रहे हैं। ये रेफरेंस ये चीज़ रेफरेंस कहलाती है। अब उससे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मैं इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं इक्वल साइन यहाँ से किया रिमूव करने के बाद हम पढ़ते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। अब रिलेटिव सेल रेफरेंस को समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ D2 में, यहाँ फ़र्ज़ कर दिया मैंने 12 लिख दिया और मैंने किया इंटर प्रेस। अब देखा जाए तो यहाँ ये जो 12 वैल्यू है इसका एड्रेस क्या है या किस सेल में ये पड़ी है वैल्यू, डी कॉलम, और रो कौन सी है, सेकंड। तो ये जो 12 वैल्यू है ये D2 में पड़ी है। और इसके अलावा अगर आप सेल किसी भी सेल का एड्रेस देखना चाहते हैं उस सेल को आप एक्टिव करें और यहाँ नेम बॉक्स में आकर उसका एड्रेस दे सकते हैं कि उस सेल का एड्रेस क्या है। और सिमिलरली ये जो पोर्शन है या ये जो टेक्स्ट बार है हमारे पास, ये किसी भी सेल के अंदर लिखे जाने वाला फार्मूला या कुछ भी टेक्स्ट या कोई भी वैल्यू लिखी जो कुछ भी गई है उसको रिप्रेजेंट करता है ये फार्मूला बार। ये वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगा और फार्मूलाज कोई भी आप लिख देते हैं, इसमें स्ट्रिंग लिख देते हैं, ये सभी को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि मैंने D2 में वैल्यू 12 एंटर की थी। अब उसके बाद ऐसा करता हूँ, मैं F कॉलम में जाकर इस सेल को एक्टिव करता हूँ और इसकी रो नंबर क्या है, 4। मतलब कि मैं यहाँ से देखा जाए तो F4 को एक्टिव कर रहा हूँ। एक्टिव करने के बाद यहाँ मैंने इक्वल साइन प्रेस किया और मैं इस सेल का हवाला देना चाहता हूँ। हवाला देने के लिए क्या किया जाता है, उस सेल का एड्रेस लिख दिया जाता है। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, ये है D2। जैसे ही हम D2 लिखेंगे तो फिर वो सेल जिसका हमने रेफरेंस दिया है
उस सेल को एक्सेल ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इक्वल साइन प्रेस। अब इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसी सेल का एक ही सिंगल सेल का रेफरेंस दिया था, उसमें जो कुछ भी मौजूद है वो यहाँ आपको शो कर दे। अब देखा जाए तो रिलेटिव रेफरेंस क्या चीज़ है इसमें। अब अगर इस सेल को, जिसमें इस सेल का रेफरेंस या एड्रेस मौजूद है, अगर इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ उससे एक स्टेप नीचे, तो फिर क्योंकि इस सेल में इस सेल का D2 का रेफरेंस मौजूद था, अगर ये नीचे कॉपी हुआ है तो इस सेल का जो रेफरेंस सेल था ये भी नीचे कॉपी हो जाएगा इसका रेफरेंस। मतलब कि ये जो D2 था ये रेफरेंस सेल था किसका, F4 का। तो क्योंकि F4 को हम नीचे कॉपी कर लिया है तो यहाँ से एक सेल नीचे ये रेफरेंस सेल भी कॉपी हो जाएगा। जैसा कि इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला सेल सेलेक्ट होगा, और इंटर दबाने के बाद अगर मैं इस सेल को एक्टिव करूँगा तो फिर यहाँ आप कहेंगे कि उसको एडिट मोड में लेकर जाएंगे तो उससे नीचे वाला सेल एक्टिव होगा। उसकी वजह ये है कि हम सेल्स की रिलेटिव पोजीशन ले रहे हैं। मतलब कि इस सेल में एड्रेस किसका मौजूद था, D2 का। अगर इस सेल को मैंने नीचे मूव किया तो इसका रिलेटिव सेल जो भी था वो भी एक रो नीचे मूव हो जाएगा। और अगर इस सेल को, जिसमें रेफरेंस मौजूद है D2 का, अगर इसको आप एक रो छोड़ के नीचे कॉपी करेंगे तो फिर इस सेल का जो भी रेफरेंस सेल है वो भी एक रो छोड़ के नीचे कॉपी हो जाएगा। यानी कि आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो एक रो छोड़ के नीचे उसको हाईलाइट कर रहा है। इस सेल के लिहाज से ये रेफरेंस सेल है, और क्योंकि हमने एक रो छोड़ के नीचे कॉपी किया है तो ये जो रिलेटिव सेल है ना, ये भी एक सेल छोड़ के नीचे वाला एड्रेस ही यहाँ कॉपी करके हमें मिलेगा, या एक्सेल ऑटोमेटिकली हमें कॉपी करके दे देगा। क्लियर हो गया? मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब सिमिलरली देखा जाए, ये था कि मैंने इसको रो वाइज चेंज किया है। अगर इसको मैं कॉलम वाइज चेंज करूँ, फ़र्ज़ करें कि ये वाला सेल, इसमें इस सेल का एड्रेस है, अगर इसको मैं राइट साइड की तरफ मूव कर दूं तो फिर इस सेल का जो भी रेफरेंस सेल होगा वो भी एक दर्जा राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने राइट साइड की तरफ मूव करवाया है और इन दोनों के दरमियान किसी भी कॉलम का गैप नहीं है, तो लिहाजा ये सेल भी राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। देखिएगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड की तरफ इसका रेफरेंस बन गया है, यानी कि ये जो सेल है इसका रेफरेंस सेल ये बन गया है और इस सेल का रेफरेंस सेल है ये। तो रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। सिमिलरली अगर इस सेल को मैं राइट दो कॉलम, यानी कि ये दो कॉलम छोड़ के यहाँ आई वाले कॉलम में जाकर कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ से एड्रेस कहाँ कॉपी हुआ होगा? क्योंकि इसका रिलेटिव सेल जो है वो ये वाला है, या रिलेटिव रेफरेंस जो है वो ये वाला सेल है। क्लियर है? तो फिर अब देखें कि यहाँ से हमने दो सेल छोड़ के यहाँ आए हैं, तो फिर इसका जो भी रिलेटिव सेल है वो भी दो कॉलम छोड़ के यहाँ आ जाएगा। अब इस सेल को देखिएगा, मैं एक्टिव करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिएगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अब यहाँ से देखा जाए तो हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी सेल का एड्रेस लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले उसका कॉलम और उसके बाद उसका रो नंबर लिखा जाता है। अब G2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि G कोई कॉलम है, ये कॉलम, और सेकंड उसकी क्या आ जाती है, रो। क्लियर है? इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, इसका आगे हमने इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ ओके करके इसको कर देता हूँ क्लियर, ये लीजिए डिलीट कर दे। अब हम ऐसा करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट से मुराद ये होता है कि जो चीज़ चेंज ना हो, यानी कि कोई चीज़ अगर चेंज नहीं होती है, एब्सोल्यूट ही रहती है, तो उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो ये जो सेल है इसकी वैल्यू को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू, क्लियर है, इक्वल करने के बाद इसका एड्रेस दे देता हूँ, जो कि क्या है, इसका एड्रेस D2। अब D2 प्रेस करेंगे और यहाँ मैं कर देता हूँ इक्वल। अगर तो मैं इक्वल साइन प्रेस करूँगा और ये जो रेफरेंस है ये रिलेटिव रेफरेंस ही रहेगा। उसकी वजह क्या है कि एक्सेल जो है किसी भी रो या कॉलम को एब्सोल्यूट नहीं रखता। सॉरी, मैंने शायद एब्सोल्यूट बोल दिया है। वो ये वाला जो रेफरेंस है ये रिलेटिव रेफरेंस है।
अगर इसको एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस एड्रेस में दो तब्दीलियां आई हैं, एक क्या रो के आगे डॉलर साइन और एक कॉलम के आगे डॉलर साइन आ गया है। ये डॉलर साइन किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट या फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको अब एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो दोनों चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। दो दफ़ा प्रेस करेंगे तो सिर्फ रो लॉक होगी लेकिन कॉलम लॉक नहीं। अगेन आप प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, डी कॉलम, यानी कि आप कहेंगे कि कॉलम जो कुछ भी लिखा होगा वो कॉलम आपका फिक्स हो जाएगा लेकिन रो जो है वो आपकी रिलेटिव ही रहेगी। अगेन प्रेस कर देंगे आप चौथी दफ़ा तो फिर ये रिलेटिव पोजीशन में चला जाएगा जो कि हमारी नॉर्मल पोजीशन होती है। क्लियर हो? हम क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों ही लॉक होते हैं। तो मैं यहाँ F4 प्रेस करूँगा तो ये रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों क्या हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे ही इसको मैं अगर नीचे कॉपी करता हूँ, यहाँ लाकर, यानी कि 2 सेल छोड़ के नीचे, तो 2 सेल छोड़ के नीचे आप कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो रिलेटिव सेल है ना, ये वाला, ये नीचे कॉपी नहीं हो रहा, वो तो वही वैल्यू 12 वैल्यू दिखा रहा है। जैसे कि रिलेटिव में क्या होता था, 2 सेल नीचे आ जाता था। अब उसकी वजह ये है कि हमने इसका जो एड्रेस है ना वो रिलेटिव ही एब्सोल्यूट रखा है। एब्सोल्यूट मतलब इस सेल के एड्रेस को जहाँ भी कॉपी किया जाए, यानी कि इस सेल के अंदर जो रेफरेंस सेल है उसको जहाँ मर्ज़ी कॉपी किया जाए वो सेम ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और कौन सी चीज़ ऐसी है जो चेंज नहीं होने दे रही, वो है डॉलर साइन इनका। यानी कि रो से पहले डॉलर साइन उसको चेंज नहीं होने देता, कॉलम से पहले डॉलर साइन उस कॉलम को चेंज नहीं होने देता। यानी कि हमने रो वाइज चेंज किया था तो वो चेंज नहीं हुई, और अगर कॉलम वाइज चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ से मैं राइट साइड की तरफ मूव कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो फिर भी वैल्यू उसी को ही ये शो करेगा कि इसका जो रेफरेंस है वो ये D2 ही है। उसकी वजह ये है कि हमने रो और कॉलम दोनों को फिक्स किया हुआ है या लॉक किया हुआ है। क्लियर है? अब हम चलते हैं तीसरे और लास्ट सेल रेफरेंस की तरफ। रिलेटिव सेल रेफरेंस को समझने के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल में हमें ये रिक्वायर्ड है कि सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकालें कि हर सब्जेक्ट में कितने % रिज़ल्ट निकला है। क्लियर है? इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ टोटल रिक्वायर्ड है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले टोटल निकालते हैं। तो पहले उर्दू का टोटल करते हैं। इस सेल को मैंने एक्टिव किया, Alt+= प्रेस किया तो एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज़ को या उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा जिसमें न्यूमेरिक डाटा मौजूद है। अब याद रहे कि ये जो कॉलम, यानी कि ये जो रेंज सिलेक्ट की गई है, इसमें बी और जो सी है इन दोनों कॉलम्स के साथ डॉलर साइन नहीं है, और ये जो 2 लिखा है इसके साथ भी डॉलर साइन मौजूद नहीं है। मतलब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद देखें इन दोनों सेल्स का टोटल हो गया। अब क्या मैं नीचे सभी रोज़ को या सभी सब्जेक्ट का टोटल करने के लिए 5 दफ़ा फार्मूला लगाऊं? तो नहीं। रिलेटिव सेल रेफरेंस इस मसले का हल हमें प्रोवाइड करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस को समझने के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हम इस टेबल में ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकालें कि हर सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज रही है। इस चीज़ के लिए हमें टोटल रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट वाइज। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले उर्दू सब्जेक्ट का टोटल करते हैं। अब यहाँ मैं उस सेल को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद Alt+= किया और एक्सेल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जिसमें न्यूमेरिक डाटा मौजूद है जिस रेंज में, उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब ये जो रेंज लिखी गई है इसमें बी और सी कॉलम मौजूद हैं, बी और सी, और दोनों के साथ डॉलर साइन नहीं है। मतलब कि हम रिलेटिव जो है रेफरेंस उसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये जो 2 लिखा है, मतलब सेकंड रो का जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है इसके साथ भी डॉलर साइन नहीं है। मतलब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस की तरफ जा रहे हैं। अब इंटर करेंगे तो इन दोनों सेल्स का जो डाटा है वो ऐड हो जाएगा। अब अगर नीचे वाले सेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं या नीचे वाले सब्जेक्ट का डाटा ऐड करना चाहता हूं तो क्या मैं हर दफ़ा Alt+= करूंगा? तो उसकी नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ का हल जो है वो रिलेटिव रेफरेंस जो है वो हमें देता है। जैसा कि हम क्या करेंगे, जिसमें फार्मूला लगाया था जिस सेल में, उसका फिल हैंडल पकड़कर नीचे की तरफ उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये जहां हमने फार्मूला लगाया था उसको जब नीचे ड्रैग किया तो देखा कि सभी सेल्स का उसने टोटल कर दिया। अब अगर देखा जाए तो किसी भी सेल को मैं अगर एडिट मोड में लेकर जाऊं तो इसमें जो रेंज है
वो रिलेटिव रेंज ही ली गई है। उसकी वजह ये, क्योंकि इस फार्मूला को जहाँ से मैंने कॉपी किया है उस सेल में ये जो रेंज दी गई थी, ना तो उसमें हमने कॉलम को फिक्स किया था ना ही रो को, हमने रिलेटिव रेफरेंस की बात कर रहे थे। तो लिहाजा उसने क्या किया, जब हम टोटल कर रहे थे तो उसने बिल्कुल रेफरेंस जो है वो रिलेटिव रेफरेंस का ही इस्तेमाल करते हुए सभी सेल्स को ऐड कर दिया। अब अगर परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 मार्क्स इसके हैं और 100 इसके हैं, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल मार्क्स इक्वल प्रेस करेंगे, टोटल मार्क्स, और डिवाइड कर देंगे इसको 200 से, डिवाइड कर देंगे इसको 200 से। ये लें 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ और मल्टीप्लाई आप 100 से भी कर लें ताकि हमारी परसेंटेज में आ जाए मार्क्स, ठीक है। तो ये 94 है। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं कि हम बाकी सब्जेक्ट का भी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ से फिल हैंडल पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो अगेन हमें क्या मिलेगा कि यानी कि हर सब्जेक्ट का जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा। अब हमने फार्मूला तो एक ही जगह लगाया था और बाकी वाला जो फार्मूला जो है वो कैसे कॉपी हुए हैं, वो सेम रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करके ही ये फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। जैसा कि हमने इस सेल में कहा था कि आप D2 को 200 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। अब सेम हमने, क्योंकि यहाँ ना तो D कॉलम और ना ही 2 को, दोनों को फिक्स नहीं किया, हमने रिलेटिव रखा, इसलिए जब हमने इसको नीचे कॉपी किया था तो जब किसी भी सेल को यानी कि एडिट मोड में लेकर जाएंगे तो वहाँ वो जो D कॉलम है उसका रिलेटिव रेफरेंस ही यूज़ करेगा, यानी कि यहाँ इस फार्मूला में ये जो D कॉलम यूज़ हुआ है उसका रिलेटिव रेफरेंस ही यूज़ किया जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ। मैं यहाँ आ जाता हूँ इस कॉलम में। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ एक टेबल मौजूद है जिसमें CPU की वैल्यू है मौजूद, LCD माउस वगैरह ये चीज़ें मौजूद हैं, इनकी प्राइस आगे लिखी गई है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि LCD की मैं 1200 लिख देता हूँ, ऐसे करके चले 11,200 लिख दी मैंने, और नीचे वाली जो माउस है माउस की मैंने 250 लिख दी, और नीचे जो कीबोर्ड है वो फ़र्ज़ करें 1500 लिख दिया मैंने। उसके बाद जो केबल है वो 200 की लिख दी, क्लियर है। अब इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास किसी भी कस्टमर का ये बिल बना है और मैं ये कहता हूँ कि सभी चीज़ों में इसको डिस्काउंट दिया जाए। अब फ़र्ज़ करें कि मैं 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 3% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो वो डिस्काउंट अमाउंट दो तरीके से निकालेंगे। वो कैसे, यानी कि इक्वल साइन, इस सेल को जिसकी अमाउंट को हमने, यानी कि जिसकी अमाउंट से हमने डिस्काउंट देना है उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, यानी कि 0.05। अब हम देखेंगे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इस यानी कि ये जो प्राइस लिखी गई है 25,700, इसका जो डिस्काउंट अमाउंट है वो 1285 है, 1285। अब सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले सेल्स को यानी कि फिल हैंडल पकड़ के नीचे कॉपी कर देता हूँ तो हर सेल की जो वैल्यू है या डिस्काउंट अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ कोई और नया कस्टमर आ गया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको तो सेम परसेंटेज तो या सेम डिस्काउंट तो नहीं ना देंगे, उसको कोई और डिस्काउंट देना चाहते हैं, उसको 7% देना चाहते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा, हमें अगेन यहाँ यानी कि इसको एडिट मोड में ले जाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 0.7। उसके बाद नीचे जाकर अगेन आपको फिल हैंडल की मदद से सभी की वैल्यू निकालनी पड़े, तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्काउंट अमाउंट के लिए यहाँ यानी परसेंटेज यानी कि डिस्काउंट देना है, उसके लिए मैंने एक सेल यानी कि मुख्तस कर लिया, फिक्स कर लिया मैंने। अब इस सेल का जो रेफरेंस है मैं यहाँ यूज़ करूँगा। अब यहाँ से देखा जाए मैं इस वैल्यू को रिमूव करने लगा हूँ और इसकी जगह से क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू। अब ये जो रेफरेंस है ना, या ये जो एड्रेस है, इसको मैं यहाँ एब्सोल्यूट करने लगा हूँ F4 प्रेस करके। उसकी वजह ये है क्योंकि जब मैं फिल हैंडल पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा ना तो इस सेल की रो नंबर चेंज होनी चाहिए, ना कॉलम नंबर। क्यों, क्योंकि हमें इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है वो इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो लिहाजा मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ किया और ये जो बी कॉलम है इसमें जो सेल का रेफरेंस हमने दिया है उसको हमने रिलेटिव ही रखना है। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करेंगे उसमें रो नंबर जो है वो तब्दील होनी है, तो लिहाजा उसको हम रिलेटिव रहने देंगे।
ओके प्रेस करें। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ आप फिल हैंडल से नीचे ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद यहाँ ज़ीरो आ गया। उसकी वजह यह है कि एक्सेल जो है वो एम्प्टी सेल में जो वैल्यू है उसको ज़ीरो कंसीडर करता है। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ 0.5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 0.05 और यहाँ कर देंगे ओके। तो हर किसी का क्या आ गया, 5% डिस्काउंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, फ़र्ज़ करें मैं दूसरा कोई कस्टमर आ गया, उसको मैंने 10% देना है डिस्काउंट, तो 0.1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1% डिस्काउंट उनको मिल जाएगा। ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल। क्लियर है।